नमस्कार, मैं सचिन कुमार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट डिजिटल। आम आदमी पार्टी ने मात्र 13 साल में सत्ता के शिखर से शून्य तक का सफर तय कर लिया है। दिल्ली चुनाव में मिली हार से निराश हताश आम आदमी पार्टी अभी तक उभरी नहीं है। चुनावी हार से उभरने में आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल हो रही है। अब एक बार फिर दिल्ली में चुनावी रण सजने जा रहा है। अब बारी दिल्ली नगर निगम चुनाव यानी एमसीडी चुनाव की बारी है। लेकिन इस बार के चुनावी अखाड़े में आम आदमी पार्टी नदारद रहने वाली है। मुकाबला सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच होने वाला है। वजह है आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव से अपने पैर वापस खींच लिए हैं। आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है और ठीकरा भाजपा पर फोड़ दिया है। साफ है, एमसीडी की इस अग्नि परीक्षा में आम आदमी पार्टी नहीं दिखाई देगी, यानी भाजपा का चिर प्रतिद्वंदी चुनाव से गायब रहेगा। 21 अप्रैल को दिल्ली विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने इस बारे में जानकारी दी। आतिशी ने कहा कि भाजपा जहां जहां चुनाव हारती है वहां साम दाम दंड भेद अपनाती है। भाजपा दूसरी पार्टियों को तोड़कर सरकार बनाती है। भाजपा ने पार्षदों को तोड़ने खरीदने के बाद अपनी संख्या बढ़ा ली, लेकिन हमने यह सब नहीं किया और हम न करते हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी ने मेयर चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। आज तोड़ फोड़ करने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब एमसीडी के हाउस में मेजॉरिटी में है। इसलिए आम आदमी पार्टी मेयर का चुनाव नहीं लड़ेगी। आपको जानकारी दे दें कि एमसीडी चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 15 अप्रैल से शुरू हो गया था और 21 अप्रैल यानी आज तक चलेगा। वहीं एमसीडी सचिव कार्यालय की ओर से बताया गया है कि एमसीडी 25 अप्रैल को बैठक आयोजित करेगा। 25 अप्रैल को ही दोपहर 2 बजे मेयर और डिप्टी मेयर के पदों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। एक ओर जहां दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने दिल्ली में एमसीडी चुनाव लड़ने से मना कर दिया, वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता भी बीजेपी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दिल्ली में बीजेपी सत्ता को लेकर डिस्पैरेट है। जब एमसीडी चुनाव होना था तो डिलिमिटेशन कराया गया, लेकिन फिर भी 134 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली और 104 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। सौरभ भारद्वाज ने यह भी कहा कि बीजेपी अपनी सरकार बना ले। दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है, जिसमें एक इंजन एलजी है। यही नहीं, आम आदमी पार्टी के दिल्ली में एमसीडी चुनाव नहीं लड़ने पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि आम आदमी पार्टी जानती है कि वो दिल्ली में नगर निगम में न ही सिर्फ बहुमत खो चुकी है, बल्कि पिछले 2.5 साल में नगर निगम का प्रशासनिक और रखरखाव कार्य दोनों ठप कर दिए हैं। प्रवीण शंकर ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए यह भी कहा कि आप त्याग का बस नाटक कर रही है। प्रवीण शंकर के अनुसार भविष्य में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होने वाला है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव से दूरी बना रही है। आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों में पिछले 13 सालों से दिल्ली की सत्ता का सुख भोग रही आम आदमी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा है। विधानसभा चुनाव की दिल्ली की 70 सीटों में से 48 पर बीजेपी ने कब्जा किया, जबकि 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने। दिल्ली में इस महीने के आखिर में मेयर चुनाव होने हैं, उससे पहले ही आपने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। ऐसे में अब बीजेपी के पास पूरा मौका है कि वो दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार बना सके। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।